नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और ये एग्जाम्पल हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये बुक का एग्जाम्पल ही हमने कंसिडर किया है। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि दो पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताए गए हैं, उनको किस रेशियो में y एक्सिस डिवाइड करता है। वैसे तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोई भी डायग्राम एक तरीके से एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, तो मैं आपकी हेल्प के लिए हल्का सा ये बना रहा हूं। 8.5 -6 है तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं हम उसको ले सकते हैं, और दूसरा पॉइंट है -1, तो -6 वो करीब यहाँ हमारे पास आ सकता है। तो एक पॉइंट तो ये हमने लिया ए और ये पॉइंट हमने लिया बी। इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं 5, -6 और बी के कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं -1, -4। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस है। देखिए इस तरह का डायग्राम जरूरी नहीं है कि आप बनाएं, ये तो केवल आपकी हेल्प के लिए हमने ऐसे बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे जो सेगमेंट हमारे पास है, इस सेगमेंट ए बी को वाई एक्सिस कहीं ना कहीं ऐसे डिवाइड कर रहा है। अब ये वाई एक्सिस जब इंटरसेक्ट करेगा तो वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आप कंसिडर करेंगे। इस पॉइंट को वंस अगेन, जैसे अभी हम सिंबॉलिकली हर जगह पी ले रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट आप यूजुअली एक्स वाई लेकर चल रहे हैं, तो यही हमने ऐसे मान लिया। तो आप कंसीडर कीजिए, लेट पॉइंट पी एक्स, वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी in the ratio k:1। इस बार आप धोखा खा सकते हैं, ए पॉइंट यहाँ है, तो आप नोटिस कीजिए ये एक तरीके से 1 का रिप्रेजेंटेटिव और ये 2 का रिप्रेजेंटेटिव, और k:1 हमने लिया है, तो फिर k हम इस तरफ से लेंगे और 1 हम ये लेंगे। ऐसे फॉर्मूला इसमें गलत मत लगाना। तो रेशियो के लिए जैसे हमने एग्जांपल नंबर 2 किया था, उसी तरीके से आप इसको ट्रीट करेंगे। लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट चीज इस बार क्या है, पॉइंट पी भले ही हमने उसी फॉर्मेट में लिखा है एक्स, वाई, जैसे पीछे जनरल लिखते आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट पी इस बार लाई करता है वाई एक्सिस पर, इसलिए उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। नोट दैट x इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट P लाई करता है y एक्सिस पर। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये 0 होगा। एक तरीके से x आपके पास नोन है, और जो नोन होता है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, वही रेशियो हमारे पास आएगी। तो इस बार हम सेक्शन फॉर्मूला जो k की फॉर्म में है वो लगाएंगे। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k+1, वी गेट x की वैल्यू तो आपको रखनी है 0, क्योंकि वो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है, और मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि वो x 0 है। k अननोन है, x2 आएगा, जो मैंने 2 येलो कलर से दिखाया रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट B, उसका कोऑर्डिनेट -1, और x1 आएगा a का कोऑर्डिनेट। ये ऐसे बनेगा। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, इसको 0 होने के लिए या तो इक्वेशन का न्यूमरेटर 0 हो, और या फिर डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो। तो ऐसे डिनोमिनेटर इनफाइनाइट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए तो k को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, वो वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसका न्यूमरेटर ही 0 होगा। तो ये वैल्यू इंडिकेट करेगा -k+5 इक्वल टू 0।
और यहां से k का वैल्यू आएगा 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो तो आ गई, k:1 मीन्स 5:1। एक पार्ट तो क्वेश्चन का सोल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखें। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें कैलकुलेट करने थे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इमेजिन किए थे x, y। नोटिस कीजिए x तो पहले ही से 0 था, जिसको यूज करके हमने अभी ये सारी कैलकुलेशन डेवलप की है। नाउ इट रिमेन्स टू फाइंड y। y के लिए आप वंस अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज कीजिए, y मिलेगा। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला we get y equal to k y2 plus y1 and k plus 1। बाय द वे y की जगह तो y ही लिखा हुआ है और k अभी मैंने पीछे आपको बताया था 5। y2 का वैल्यू आप देखेंगे तो b का जो कोऑर्डिनेट था y कोऑर्डिनेट, और उसे मानने में गलती नहीं होनी चाहिए, वो था -4। और y1 था पॉइंट A का कोऑर्डिनेट, वो था -6। ये थोड़ा समझ के यहाँ पर भरना होता है। धीमे धीमे आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस हो जाती है। -20 एंड -6 ऊपर आएगा और ये वैल्यू हमारे पास होगा 6। ये वैल्यू -26 डिवाइडेड बाई 6। इसमें 2 कॉमन आ रहा है, -13/3। तो ये वैल्यू कितना आएगा, -13/3। देयरफॉर required coordinates are 0, y, or I can say 0, -13/3। ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर होगा।